हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत ही सही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैश बुक बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी लाइक 11th क्लास में कैश बुक पढ़ी थी, जो भी बच्चे भूल गए हैं भाई, मैं इसमें पूरा रिकॉल कराऊंगा कैसे कैश बुक बनानी है। तो ये ध्यान से देख लो वीडियो, तुम्हें कैश बुक याद आ जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं समझी पहले तो समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड was registered with the authorized capital of 3 lakh divided into 3000 shares of 100 each। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर 3000 है, 100 रुपीज का एक शेयर है, विच वर ऑफर्ड टू द पब्लिक। अमाउंट पेएबल एज 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पैसा बांट दिया, एप्लीकेशन पे 30 रुपये मंगाए हैं, अलॉटमेंट पे 40 मंगाए हैं और फर्स्ट कॉल पे 30 मंगाए हैं। These shares were fully subscribed and all the money was duly received। तो वैसे कुछ पंगा नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने पैसे कॉल करे उतने पैसे मिल गए। ठीक है, मेन जो हमें समझना है वो क्या समझना है कि कैश बुक बनानी है और जर्नल बनानी है, और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो समझनी है। ठीक है, एक चीज समझ लेते हैं कि जब भी जर्नल एंट्रीज और कैश बुक दोनों बनाने को आएंगी ना, तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन है, कैश से मेरा मतलब है कैश और बैंक दोनों, जो भी कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन है ना, वो जर्नल में दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो जर्नल में दिखेंगी तो गलती हो जाएगी। कॉन्सेप्ट तो यही है। और अभी जस्ट हम लोग लाइक 12th में आ गए, तो फटाफट से इसको बेसिकली जस्ट समझ लेते हैं क्या करना है। जैसे मान लो बैंक, पहली ट्रांजेक्शन क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होती है ना, पहली जर्नल एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो क्योंकि कैश बुक भी बनानी है ना इस क्वेश्चन में, तो ये हमें जर्नल में नहीं लिखना। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हम जर्नल में नहीं लिखेंगे, हम इसकी पोस्टिंग डायरेक्टली क्या करेंगे, कैश बुक में कर देंगे। ऐसी जितनी भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन होंगी ना जर्नल में, वो जर्नल में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कहाँ लिख देंगे, कैश बुक में, और बची कुछ ही ट्रांजेक्शन जो होंगी वो जर्नल में दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा जब भी जर्नल के साथ साथ आप लोग कैश बुक प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे कैश बुक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैश बुक समझेंगे, और इसको करने से पहले ना एक बार हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है भाई, 100 रुपीज का शेयर है। ठीक है, 100 रुपीज का शेयर है, 30 रुपीज मंगवाए हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, 40 रुपीज मंगाए हैं अलॉटमेंट पर और 30 रुपीज का मंगाए हैं कॉल पर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ शेयर जो है एप्लीकेशन रिसीव्ड का, वो देखो भाई, एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर्स पे हुई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3000 शेयर्स पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितने, 3000 शेयर्स पे। ठीक है, तो आपको क्या समझना है भाई, कैश बुक बनाते हुए ना ये स्ट्रक्चर बहुत काम आएगा, तो ये स्ट्रक्चर को बार बार यूज करके हम लोग कैश बुक को फिल करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कैश बुक का एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बुक ड्रॉ कर रहे हैं बैंक कॉलम ओनली। बैंक कॉलम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई कंपनी जो है वो कैश ट्रांजैक्शन करती नहीं है, सारा अकाउंट के थ्रू काम होता है, वाइट वाइट मनी वाला सारा काम है। तो आपको कैश बुक में देखो ये टी शेप दिख रहा है, टी शेप, तो कैश बुक की डेबिट साइड पर क्या लिखना है, इनफ्लो। ठीक है, इनफ्लो, इनफ्लो मतलब कि पैसा जितना भी कंपनी रिसीव करेगी, ठीक है, वो सारा आपने कहाँ लिख देना है, डेबिट में। जैसे एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ लिख दिया। ठीक है, अलॉटमेंट पे जो पैसा आ गया वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट कॉल या जितनी भी आगे कॉल्स हैं जो पैसा आया वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, ये सारा ऐड करोगे, टोटल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल अब बड़ी साइड डेबिट होगी। ठीक है, क्योंकि पैसा जो आएगा वो ज्यादा होगा हर क्वेश्चन में, तो डेबिट साइड ज्यादा होगी, तो बड़ी वाली साइड का टोटल आप लिख दोगे, छोटी वाली साइड क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, और बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम दे दोगे, बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो ऐसे आपने कैश बुक प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेन एक्चुअल क्वेश्चन ये वाला। तो कैश बुक में डेबिट साइड पर हमने लिखना है इनफ्लोज। ठीक है, तो कंपनी के पास पैसा कब कब आ रहा है, एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आ रहा है भाई, 3000 शेयर है कंपनी के, और एप्लीकेशन पे कितने रुपीज कॉल करें, 30 रुपीज कॉल करें, तो 3000 इंटू 30 कितना हो गया, 90,000 हो गया। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर रख दिया, इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, 3000 शेयर पे 30 रुपीज कॉल करे तो 90,000 कंपनी ने रिसीव करे। अलॉटमेंट पे कितने रिसीव कर रही है कंपनी, 3000 इंटू 40, तो यहाँ पर अब हम अलॉटमेंट का लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो 3000 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1,20,000 हो जाएगा। फिर कंपनी ने कॉल मनी पे रिसीव किया कितना, 3000 इंटू 30, तो वो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये कितना होगा भाई 3000 इंटू 40। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भाई 30 है, 30 40 नहीं है 30 है, तो 3000 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90,000। टोटल कर देंगे, बड़ी वाली साइड का टोटल आ रहा है हमारा 3 लाख। कंपनी ने टोटल कितना रिसीव किया 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे कॉपी करेंगे और बैलेंसिंग फिगर को हम क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। डेट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में डेट्स गिवन नहीं है, तो डेट्स का कॉलम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख। ठीक है, तो कैश बुक कंप्लीट है। और जो जर्नल एंट्रीज यानी कि जो कैश बुक में दिख गया ना, जैसे जर्नल देखो क्या है, ये बैंक कॉलम है ना, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जर्नल ये बन गया। तो ये जर्नल अब जर्नल में नहीं लिखना, एक जर्नल क्या बना बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ये जर्नल भी अब जर्नल जब हम लिखेंगे तब यहाँ वहां पर नहीं लिखना। थर्ड जर्नल क्या बन रहा है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये वाली जर्नल एंट्री भी जब हम जर्नल सॉल्व करेंगे वहां पर नहीं लिखेंगे, वहां पर बची हुई रिमेनिंग ड्यू वाली एंट्रीज लिखेंगे, ड्यू वाली। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जर्नल। जर्नल में अब हमने क्या लिखनी है रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स लिखनी है, तो ड्यू वाली एंट्रीज है। ड्यू वाली मतलब हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो वाली यहाँ पर रह जाएंगी, और बैंक अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन जितनी भी थी वो सारी कहाँ चली जाएंगी कैश बुक में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये कितना था 90,000 हमारा एप्लीकेशन पे ड्यू मनी है, तो 90,000 लिख देंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये हमारी होगी इसमें जर्नल की फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन जर्नल की क्या होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये ड्यू की लिख रहे हैं कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा कंपनी मंगवाएगी, तो कंपनी कितना मंगवाएगी 1,20,000, 3,000 शेयर्स पे 40 रुपीज कॉल कर रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना ड्यू किया, तो ये कितना ड्यू किया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना हो जाएगा भाई 90,000, 30 रुपीज कॉल करें 3,000 शेयर पे, तो 90,000 आ जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है, कैश बुक हमारी कंप्लीट है। अब हमारे को ड्रॉ करनी है बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स बनाने। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1 और हेडिंग क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे शेयर कैपिटल। फिर लिखोगे आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे नोट्स टू अकाउंट बनाओगे सबसे पहले लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन में पता हो चाहे ना पता हो लिखनी जरूर है। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 3,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। ठीक है, एट 100 ईच, तो ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी 3,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगी 3 लाख। तो यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिख दो 3 लाख, तो ऑथराइज कैपिटल आ गया। फॉर्मेट में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इशूड कैपिटल बताना, तो इशूड कैपिटल इसमें देखो कंपनी ने कितने रुपीस के शेयर्स इशू करें। ठीक है, तो कंपनी ने 3,000 इक्विटी शेयर्स इशू करें एट 100 ईच। बेसिकली जितनी हमारी ऑथराइज कैपिटल थी ना कंपनी ने सारी की सारी इशू कर दी। ठीक है, मतलब जितना कंपनी को अलाउड था इशू करना पैसा उतना पैसा कंपनी ने इशू कर भी दिया, तो 3 लाख रुपीज यहाँ पर आ जाएगा इशूड कैपिटल में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेट में, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल निकालना। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो कैलकुलेशन होता है ना वही हमारा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने जाएगा। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो सब हेडिंग्स होती है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू कॉल करी और पूरी फेस वैल्यू रिसीव करी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कोई एरियर नहीं है, कंपनी ने 100 रुपए कॉल भी करें और 100 रुपए रिसीव भी करें, तो ये कहां जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। तो यहां लिखेंगे 3,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। ठीक है, एट 100 ईच, तो कितना हो गया 3,000 इंटू 100 यानी कि 3 लाख, तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में भी जाएगा। और यहां पर जो अमाउंट जाएगा, जो अमाउंट सब्सक्राइब कैपिटल का आंसर होता है ना, यानी कि यहां पर जो अमाउंट जाएगा 3 लाख, यही बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने जाएगा। तो बैलेंस शीट में आपको हेडिंग जरूर लिखनी है, बैलेंस शीट ऑफ नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड एज एट, और यहाँ पे डेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
हेडिंग क्या होगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने आप सबसे पहले लिखोगे नोट नंबर 1 और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखोगे, 3 लाख, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आंसर होता है। ठीक है, तो 3 लाख आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने तीनों चीजें बना ली, जर्नल बना लिया, कैश बुक बना ली, बैलेंस शीट बना ली। कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट्स में आप पूछो, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।